ओके सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे हम देख रहे हैं पाइथन फॉर फाइनेंस ट्यूटोरियल वेयर एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। सो अभी तक हमने पैंडास का इंट्रोडक्शन एक देख लिया था पिछले वाली वीडियो में। आज हम और भी डेप्थ में बात करेंगे कैसे पैंडास कैन बी यूज्ड टू रीड, राइट एंड चेंज एनी एक्सेल फाइल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो आज हम तीन चीजें देखेंगे कि एक्सेल फाइल को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, एक्सेल फाइल में कोई भी चेंजेस करने। चेंजेस से मैं बोलता हूँ अगर एक्सेल में एक टेबल बना हुआ है उसमें कुछ चेंज करना तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि एक्सेल को रीड करना है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेल के अंदर मल्टीपल सीट्स होते हैं एंड कोई एक सीट के अंदर हमारा मेन डेटा होता है, उसको रीड करना मतलब पैंडास का डेटा फ्रेम में स्टोर करना। ये हम देखेंगे। कोई भी चेंज करना मतलब अब हमने डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया, अब हम डेटा फ्रेम को कहीं भी उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड वो सब करने के बाद उसको वापस से एक्सेल फाइल में लेके जाना, दैट इज कॉल्ड राइटिंग इन एक्सेल फाइल। सो ये तीन चीजें आज हम देखेंगे। तो ये लास्ट वाले वीडियो का फाइल है जहां पे हमने ये डेटा फ्रेम वाला देखा था कि कैसे डेटा फ्रेम में अगर हम डिक्शनरी पास करते हैं तो वो हमें पूरा टेबल के फॉर्म में दे देता है, इन अ प्रॉपर टेबल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था। अब आज हम पूरा फाइल को ही यूज करेंगे। जैसे ये हमने फाइल में है तो हमने पहले तो 4 रोज लिखे थे, बट हमें 4 रोज नहीं, हमें पूरा पूरा चाहिए क्योंकि एक्सेल फाइल तो काफी बड़ा हो सकता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, बोलो कि सबको पहले आप डिक्शनरी के फॉर्म में टाइप करो फिर आप डेटा फ्रेम में दो तो वो टेबल बनाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव अ फंक्शन इन pandas which will help us do this। अब आप बोलोगे how do I get to know कि what are the functions in pandas। so pandas documentation PDF ये आप टाइप करो गूगल में, आपको मिलेगा। एंड पैंडास डॉक्यूमेंट इज जस्ट लाइक इनकम टैक्स एक्ट या इंडेस या कोई कोई भी कंपनीज एक्ट होता है। 3500 पेज का है बट हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ काम की चीज पढ़नी है। हम इसमें सर्च करेंगे रीडिंग एक्सेल फाइल, हाउ टू रीड एक्सेल फाइल या रीड एक्सेल फाइल, बस सर्च करो रीड एक्सेल तो आपको दिख जाएगा। पेज नंबर 333 में आपको दिख जाएगा कि ये लिखा हुआ है। आप तो एक्सप्लोर कर सकते हो इन योर फ्री टाइम, बट अभी के लिए हम सिर्फ काम की चीज देखेंगे। हम नीचे आए, हमने देखा रीडिंग एक्सेल फाइल। इन द मोस्ट बेसिक यूज केस रीड एक्सेल फाइल टेक्स अ पाथ टू एन एक्सेल फाइल एंड द सीट नेम इंडिकेटिंग विच सीट टू पार्स। ठीक है, तो इसमें मतलब एक पाथ चाहिए और सीट नेम चाहिए, सिंपल। तो इस सेम टू सेम को कॉपी कर लेते जो वहां पे था। अब आप देखो वहां पे पीडी लिखा हुआ था ना, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। ठीक है, तो पीडी क्यों लिखते हैं क्योंकि हम पैंडास को जब भी इंपोर्ट करते हैं वी इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। ये एक प्रथा आप बोल सकते हो कि चलता आया है, तो इसलिए पीडी कर दिया तो हमें पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी हर जगह पीडी ही दिखता है, अब डिक्ट एकदम नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो सेल को रन करना है सिर्फ, क्योंकि सेल को रन नहीं था इसलिए वो मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ। तो अभी आपको मेमोरी में स्टोर हो गया, अब आपका ये डेटा में आ रहा है, राइट। अब इंपोर्ट पैंडास एज पीडी किया। अब इसने बोला पीडी डॉट रीड एक्सेल, ये पूरा पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी कर लिया कि ये इसने बोला कि ये ऐसे करके रीड होता है ना। तो पीडी डॉट रीड, अब इसको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो डीएफ नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर ये एक्सेल फाइल को स्टोर करना है। अब एक्सेल फाइल कौन सा, हमें पाथ देना पड़ेगा एक्सेल फाइल का, राइट। पीडी डॉट रीड एक्सेल तो इसका सिंटैक्स हो गया एंड बोल रहा है कि रीड एक्सेल के अंदर एक पाथ चाहिए। ओके, तो पाथ हम एक बार देख लेते हैं कि क्या पाथ है। तो ये जो मेरा फाइल का पाथ है, मैंने ओपन फाइल लोकेशन किया, यहाँ पे पाथ में डाल दिया, जी ड्राइव के अंदर है। तो ये आप अपना आप भी साथ साथ करो, आप भी, आपके कोई एक्सेल फाइल है आप भी उसके साथ में पाथ लिख दो। एंड आपको फाइल का नेम, पाथ के साथ एक नेम देना प्लस एक्सटेंशन देना प्रॉपरली, XLSX। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको दो। एंड सीट नेम अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि बिना सीट नेम दिए क्या करता है। तो डीएफ में स्टोर कर दिया, अब डीएफ को कॉल करते हैं। अब देखो ये क्या आया है, अभी HSN कोड, जीएसटी रेट, एसएसएल वैल्यू, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं अभी के लिए वो फाइल को ओपन करता हूँ, देखता हूँ ये क्या रीड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये HSN कोड समरी पहला सीट रीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पैंडास को कुछ नहीं बताएंगे कि कौन सा सीट रीड करना, तो ये बाई डिफॉल्ट पहला सीट रीड करेगा। आप देखोगे तो सेम टू सेम है ना, ऐसा टोटल देख लो 18304, वही चीज यहाँ पे है, तो प्रॉपरली रीड कर रहा है। ओके, तो ये मेरा अब मेरे को बताना है कि इसका तीसरा सीट को रीड करें, राइट। तीसरा सीट को रीड कराना है तो इसके लिए मैं सीट अंडरस्कोर नेम देके वो सीट का नाम दे दूंगा कि सीट का नाम क्या है, मेन सीट। ठीक है, तो मेन सीट हमने दे दिया। अब इसको स्टोर कर, अब इसको रीड करते हैं। अब ठीक है, रीड हो रहा है, ये स्टार आ रहा है ना, इसका रीड हो रहा है ये। ठीक है, अब डीएफ में आ गया। अब ये सप्लायर नेम, जीएसटी नेम तो ठीक है, बट हाँ सप्लायर नेम, जीएसटी नेम तो एज इट इज अच्छा रीड करो। ऊपर ये अननेम 1 2 3 4 आ रहा है। अब ये चीज समझ नहीं आएगी ये चीज क्यों आ रहा है।
आप अगर देखोगे इसमें तो आप ऊपर देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 58262913, ये वाला वैल्यू पकड़ रहा है ये। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये शुरू से रीड करना शुरू कर दिया इसने फर्स्ट A1 से, बट मैं चाहता हूँ कि आप वो पहले लाइन को इग्नोर करो। तो इसके लिए एक और हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, स्किप रोज। स्किप रोज करने पे वो पहला रो को स्किप कर देगा। ठीक है, तो दे आर मेनी आर्गुमेंट्स। आप रीड करते हो कि आप उसको पहले सीट बताया, फिर सीट के अंदर आपने बताया कि भाई पहला रो को रीव करना, दूसरे रो से रीड करो, क्योंकि एक्सेल फाइल हम चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हर बार हम एक्सेल फाइल को डेटा को फर्स्ट सीट में रखेंगे, राइट? सो दैट इज नॉट समथिंग वी कैन डू। तो इसलिए आप सीट नेम है ना, तो ऐसे यहाँ पे मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन तो रीड करोगे, देन इट विल शो इन वेरी डिटेल्स कि कैसे सीट नेम, मतलब आप मल्टीपल सीट्स रीड करना वो कैसे रीड करोगे। स्किप के अलावा आपको कुछ और भी करना तो वो आप कैसे कर सकते हो, बाइनरी एक्सेल फाइल्स को कैसे रीड करना है। तो उस हिसाब से ये मल्टीपल चीजें इसमें है ना। आप अगर देखो कि रीड एक्सेल फाइल में अकेले कितनी सारी पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। यू सी दिस पेज नंबर प्रॉक्सी के जो भी है पैंडास रीड टेबल में, दीज आर द आर्गुमेंट्स यू कैन गिव। It may be around 15-20 arguments which you can give while reading an Excel file. Like फाइल पाथ तो मैं देना ही है, साथ में आप सेपरेटर दे सकते हो, डिलिमिटर दे सकते हो, हेडर है नहीं है, इंडेक्स कॉलम, तो आप बहुत सारी चीजें आप जो दे सकते हो इसमें। ठीक है, तो रीड करते वक्त ही, जैसे मैंने रीड करते वक्त ही दिया कि आप एक लाइन को स्किप कर दो, तो उस हिसाब से आप रीड करते वक्त ही ये दे सकते हो कि जहां भी ब्लैंक आ रहा है, मेरा अभी NaN आ रहा था, नॉट अ नंबर, NaN का मतलब नॉट अ नंबर। तो आप अगर मेरा वो डेटा फ्रेम देखोगे तो उसमें वो आ रहा था, तो वो ऐसे ही आप दे सकते हो कि डेटा फ्रेम में NaN की जगह कुछ और आए या ब्लैंक आए। तो ऑल दिस थिंग्स, जैसे आप देखोगे NaN आ रहा है ना, तो ये सब चीज आप पहले भी दे सकते हो आर्गूमेंट्स में। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट इन योर एंड, बट ये बेसिक्स इतना ही है। ठीक है, मैं सीट नेम में आप नंबर भी दे सकते हो, लाइक वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैंने 4 दिया, तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 4 5 स्टेट एंड कोड मास्टर, ये वाला रीड करेगा। तो डेटा फ्रेम में अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ सीट नेम 4 लिख के, तो देखो ये आ रहा है जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब चंडीगढ़। तो अब देखो स्किप रोज किया हुआ है, तो इसने पहला रो तो स्किप कर दिया, और जो जम्मू कश्मीर था उसको बना दिया इसने हेडर। मतलब कि वो उसको लग रहा है कि वो कॉलम हेडिंग है, जबकि हमें पता है वो कॉलम हेडिंग नहीं है, वो तो डेटा है। ठीक है, तो अब अगर मैं अब इसमें आर्गुमेंट में ये भी पास कर सकता हूँ कि अगर बाई चांस मैं चाहता हूँ कि जो हेडर है, हेडर स्किप हो जाए, मतलब हेडर को वो 0 माने, एंड जो भी डेटा रीड कर रहा है उसको वो वैल्यू माने, तो हेडर इक्वल टू नन। मैं हेडर इक्वल टू नन लिख दूंगा, तो जम्मू एंड कश्मीर को वो हेडर नहीं मानेगा, वो जम्मू एंड कश्मीर को डेटा ही मानेगा। ठीक है, अब आप हेडर नन लिखा, अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो जम्मू कश्मीर नीचे आ गया, ऊपर 1 लिख गया, तो पैंडा समझ गया कि हेडर नहीं है, वो डेटा ही है, तो देयर इज नो हेडर इन दैट। या आप बेस्ट स्किप रोज को 0 करो एंड आप फिर से रीड करो, तो प्रॉपर आपका ऊपर स्टेट नेम से आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके साथ जितना भी आपको करना है, ताकि आपका एक ग्रिप आ जाए कि कैसे चीजें काम करती है पैंडाज में। सो अभी के लिए हम वापस से पुराने एग्जाम्पल में आते हैं, मेन डेटा जो था मेरा उसमें जाता हूँ एंड स्किप रोज को 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये करके रीड करते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आया, देखते हैं क्या एरर है। पाइथन का एरर था, वो घबराना नहीं है, क्योंकि पाइथन का एरर आर द बेस्ट। वो बहुत अच्छे से बताता है कि क्या दिक्कत है। बोला मेन डेटा नॉट फाउंड वर्कशीट, तो मेन डेटा तो था, ओके मेन सीट है, तो देखो अगर आप गलत नाम यूज करोगे तो नहीं काम करेगा। तो मेन सीट हमने यूज किया, अब आप डीएफ को रीड होने दो, तो रीड आपका परफेक्ट ये रीड हो रहा है। ओके, सो ये तो हो गया मेरे को रीड करना। रीड एक्सेल फाइल हमें समझ आ गया, अब मेरे को चेंज करना है, मतलब कोई कॉलम ऐड करना है, तो मैं डीएफ एडेड कॉलम डाल, मैं सपोज एक मेरे को कॉलम लास्ट में ऐड करना है, दिस इज एन एडेड कॉलम, मैं चाहता हूं कि उसमें सब रो में लिखा जाए, तो सिंपल डीएफ एडेड कॉलम किया और लिख दिया। अब आप डीएफ देखो यहाँ पे लास्ट में कॉलम आ गया। तो सो सिंपल इट इज टू ऐड एनी कॉलम्स। तो अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ दिस इज एन एडेड कॉलम लिखा। हम कुछ कैलकुलेशन भी करना है, हमें हमें कुछ और भी कैलकुलेशन करना, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कितना बड़ा होता है ना कि आगे के डेटा के बेस में कुछ करना है, लाइक मैं सेकंड ऐड कर रहा हूँ, मैं सपोज कि सीजीएसटी इंटू 10 करना चाहता हूँ कि सीजीएसटी जितना भी है उसका इंटू 10 करके अमाउंट आ जाए। ठीक है, तो इसको भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे छोटा सा एरर आएगा क्योंकि सीजीएसटी को डबल कोट्स में लिखना जरूरी है। ओके, अब इंटू 10 कर दिया। अब एक बार डीएफ को रीड करते, अब देखो कि वो पहला वाला तो एडेड कॉलम रहेगा, दूसरा एक और ऐड हो गया, सेकंड एडेड कॉलम। अब एन एन इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ ब्लैंक था, तो ब्लैंक इंटू 10 भी ब्लैंक ही होगा। तो मैं आईजीएसटी एवर कर लेता हूँ इसमें, ताकि आईजीएसटी में वैल्यू आ जाए, तो हमें दिख जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो नीचे आए, नीचे आके देखते हैं। ओके 5826, एक्सेल में कितना था, जो रियल मतलब जो आईजीएसटी था 5826.6 था, तो इट इज वर्किंग। तो आप यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज टू ऐड एनी कॉलम्स, है ना। तो
और बाकी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड करना, डिलीट करना है ना। तो अभी हम सिंपल सिंपल तो इंटू 10 वाला हमने किया है, ठीक है। वैसे हम वीलुकअप हो, सम इफ हो, काउंट इफ हो, जो भी लगाना वो सब हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें राइट करना है, थर्ड थिंग में तो राइट, तो सिंपल आपको डॉक्यूमेंटेशन जाना, सारा नहीं पढ़ना, आपको जो काम का चीज है वो आप बस कंट्रोल एफ करके सर्च करो। तो df डॉट टू एक्सएल, तो बोल रहा है कि टू एक्सएल से df डॉट, अब df क्यों बोला, क्योंकि ऊपर हमने df के वेरिएबल में स्टोर किया है, राइट। ऊपर अगर मैं df के जगह सपोज मैंने काइट लिख दिया या मैंने पैरट लिख दिया, तो पैरट, अगर मैंने ऊपर पैरट इज इक्वल टू df डॉट रीड एक्सेल किया होता है, pd डॉट रीड एक्सेल किया होता, तो नीचे में पैरट डॉट टू एक्सेल करता, जिसमें जो डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना है ना वो लिखेंगे। उसका पाथ दे दिया, नया नाम दे दिया सीट का, माई डेटा कंबाइंड दे दिया, है ना। एंड इसका सीट का नाम भी दे देता हूँ, सीट नेम में लिख दिया माई सीट, ठीक है। तो वो डीएफ को समझेगा, आप भी डीएफ मत लिखना, ऊपर आपने जिस वेरिएबल में स्टोर किया उसी में डॉट टू एक्सएल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार फीट खोल के देख लेता हूं मैं, देखिए माई डेटा कंबाइन करके एक्सएल बन गया है। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये सारे सीट्स नहीं होंगे, एक सीट होगा जिसमें ये देखिए सप्लायर और एडेड कॉलम्स में, आप लास्ट में देखेंगे तो एड कॉलम्स करके एक्सएल बन गया मेरे। तो सो सिंपलिटी, तो आप इसको ऐसा ये मत सोचो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ईजी है। मैं चाहता हूँ कि ए वाला हट जाए, 0 1 2 3 हट जाए, तो इसमें भी बहुत इजी। आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू हैव मेनी ऑप्शन, आप शिफ्ट टैब दबाओ ब्रैकेट के अंदर आके, शिफ्ट टैब अगर आप करते हो तो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। हेडर इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स जो 0 1 2 3 आ रहा था वो ना आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट में जाके कॉमा देके, रो इंडेक्स लिखा हुआ है, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिख दूंगा, ठीक है। परमिशन एरर, एरर है और परमिशन डिनाइड, क्योंकि फाइल ओपन था ना, तो फाइल ओपन में आप कुछ नहीं कर सकते, बंद करके ही आप वो फाइल को करोगे ना, इसलिए तो हमने बंद कर दिया, इंडेक्स टू फॉल्स लिखा, एग्जीक्यूट होने दिया, स्टार आ रहा है ना, अब स्टार में 39 आ गया, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। अब माई डेटा कंबाइन को ओपन करो, ओके, तो वो तो 0 1 2 3 हमें आप परेशान कर रहा था वो भी अब चला गया, ठीक है। सो इन दिस वे ये काफी इजी है, एंड pandas में देयर आर लॉट ऑफ स्कोप है ना, तो रीडिंग एन एक्सेल फाइल, चेंजिंग एन एक्सेल फाइल एंड राइटिंग एन एक्सेल फाइल, ऑल दिस थिंग्स, थ्री थिंग्स वी डिड, एंड इट इज वेरी वेरी इजी, एंड यू कैन एक्सप्लोर इन योर ओन एज वेल। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने देखा है कैसे pandas इज अ ब्यूटीफुल मॉड्यूल टू रीड एन एक्सेल फाइल एंड टू मेक एनी चेंजेस। आगे वी विल सी मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स वाया pandas लाइक VLOOKUP या सम इफ, काउंट इफ, जो भी हमें यूज करना होता है, इफ फंक्शन, वो सब कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डेटा, एक हमने डंप को रीड किया, उसमें कुछ एनालिसिस किया, समराइज किया, पिवट टेबल बनाया, देन वापस से एक्सेल फाइल बना लिया, ऑल दिस थिंग्स थ्रू कोड हम करना सीखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।